सो हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्री नॉलेज बाय एसटी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 4। जो न्यू बुक्स आई हैं इस साल अपडेट होके, उनमें यह शायद चैप्टर ये 3 है, लेकिन मेरी वाली में ये चैप्टर 4 है क्योंकि मेरी ओल्ड एनसीईआरटी है। तो चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी स्वस्थ जनन। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आप जानते ही हैं, पॉपुलेशन एंड बर्थ कंट्रोल। उसे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, पॉपुलेशन एंड बर्थ कंट्रोल यानी जनसंख्या और जन्म नियंत्रण, इसे कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल आपके मान के चलिए, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमाने वाला है, कितने कमाने वाला है 10,000, ठीक है, 10,000 कमाने वाला, और उसके 2 बच्चे हैं, तो वो उन 2 बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है, अच्छे कपड़े पहना सकता है, और सबसे बड़ी बात उसे अच्छी शिक्षा दिला सकता है और उसे अच्छी सुविधाएं दे सकता है। लेकिन वहीं अगर उस बच्चे के 8 बच्चे हैं, उस व्यक्ति के 8 बच्चे हैं, तो क्या वो उन्हें अच्छी सुविधा, अच्छी शिक्षा, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना कुछ भी दे सकता है? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका पैसा 8 जगह डिवाइड हो गया और वहाँ पर 2 जगह डिवाइड हो रहा था। तो फ्रेंड्स, अब आपको खुद ही सोचना है कि आपको कितने बच्चे करने हैं, और यह हमारे देश के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, अब आपको पता होगा कि हमारे देश ने चीन को भी जनसंख्या में पीछे छोड़ दिया है, और जनसंख्या में हमारा देश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और अब तक जनसंख्या की दृष्टि से चीन सबसे बड़ा देश था, लेकिन अब वो भी भारत हो चुका है। कौन हो चुका है? भारत हो चुका है। तो आइए चलिए देखते हैं, इसका कुछ डाटा देखते हैं। ऐसे में अभी आपको इसमें ये हम सारा चैप्टर कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। IVF, ZIFT यानी जिप्ट गिफ्ट, ये सब क्या होता है, ये आगे के टॉपिक हैं। इनफर्टिलिटी यानी बंधता, ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से और विस्तार से पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंड्स। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। पॉपुलेशन एंड बर्थ कंट्रोल, जनसंख्या और जन्म नियंत्रण। पॉपुलेशन जनसंख्या, जीव विज्ञान में विशेष प्रजाति के जीव प्रजनन के संग्रह को जनसंख्या कहते हैं, और समाजशास्त्र में इसे मनुष्यों का संग्रह कहते हैं। ओके, ये बात आपको पता ही होगी। पहला विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1991 को मनाया गया था, यानी जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये मैंने यहाँ पर नोट भी किया है। और जो पहला मनाया गया था, यानी इसकी शुरुआत, हम क्या देख रहे हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 11 जुलाई 1991 को इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि जब ही ये मनाया गया था। क्या मनाया गया था? पहला विश्व जनसंख्या दिवस। ये आपको याद रखने की जरूरत है। वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17.7% पॉपुलेशन इंडिया के पास है, यानी 17.7% जो जनसंख्या है दुनिया की, उसका 17 जो दुनिया की जनसंख्या है, यानी पूरे विश्व की जो जनसंख्या है, उसका 17.7% किसके पास है? भारत के पास है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस नंबर का देश है? आपको पता ही होगा, 7वें नंबर का देश है। ये आपको पता ही होगा। पहले नंबर का कौन है? रसिया, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, और हमारा देश जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश है। तो इस चीज़ को भी आपको सोचना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए। और फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट 8 बिलियन, यानी जो विश्व की पॉपुलेशन, विश्व की जो जनसंख्या है वो ऑलमोस्ट यानी लगभग कितनी है? वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट 8 बिलियन। जो विश्व की जनसंख्या है वो लगभग कितनी है फ्रेंड्स? 8 बिलियन। 1 बिलियन इक्वल्स टू 1000 मिलियन। ओके, इतनी है, यानी 8000 मिलियन जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है आपकी, वो 8000 मिलियन है, क्योंकि 1 बिलियन इक्वल टू 1000 बिलियंस। ओके,
अब आता है द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन टू 1000 मिलियन। ये भी मैंने बताया था कि 1 बिलियन इक्वल टू 1000 मिलियन in 19 rocketed to about 6 billion by 2007 पॉइंट है ये। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। 7.2 बिलियन इन 2011, यानी लगभग विश्व की जो पॉपुलेशन थी वो 2 बिलियन थी। यानी कब थी ये, यानी 2000 मिलियन थी इन 1900 यानी सन 1900 में थी ये। कितनी पॉपुलेशन थी सन 1900 में? 2 बिलियन, यानी 2000 मिलियन इतनी थी। और वहीं 2011 के आते आते ये कितनी हो गई, ये आपको देखना होगा, ये 7.2 बिलियन हो गई। ठीक है, इतनी थी, जो कि 2000 में 6 बिलियन थी। कितनी थी? 6 बिलियन। और 2011 की रिपोर्ट देखें तो ये कितनी हो गई? 7.2 बिलियन। लगा लीजिए फ्रेंड्स, इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है और इसके बहुत सारे नुकसान हैं जो कि आप सब भी जानते होंगे। क्योंकि जनसंख्या जब ज़्यादा होगी तो उसके रहने के लिए भी ज़्यादा जगह चाहिए। ज़्यादा जगह चाहिए तो उससे क्या होगा, हमारे जो जंगल हैं, पेड़ हैं, उन्हें काटा जाएगा और वहाँ पर मानव बस्तियाँ बसाई जाएंगी। जहाँ पर मानव बस्तियाँ बस जाएंगी और फिर उनमें इंसान रहने लगेंगे। ऐसा मजबूरन करना पड़ेगा। जो खेत हैं उनमें आज जो खेती होती है, जो किसान खेती करते हैं, जिनमें हमारे लिए जहाँ से खाने के लिए अन्न आता है, वो भी जगह नहीं बचेंगी क्योंकि वहाँ पर मानव बस्तियाँ बस चुकी होंगी। कुछ पैसे के लालच में आकर वो उन्हें बेच देंगे और जब बेच देंगे तो कुछ लोग उन्हें खरीद लेंगे और जब खरीद लेंगे तो वो वहाँ पर अपने अच्छे अच्छे घर बना लेंगे। अच्छा, सोचिए आप, वहाँ से इतनी ऑक्सीजन आती है और भी नई नई बीमारियाँ होंगी। फिर इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन टू 1000 मिलियन इन 1900 rocketed to about 6 बिलियन by 2000 and 7.2 बिलियन in 2011। ये मैंने आपको बता दिया है कि विश्व की जनसंख्या 2 बिलियन यानी 2000 मिलियन थी 1900 में, और जो कि 6 बिलियन हो गई 2000 में और 7.2 बिलियन हो गई 2011 में। और ए सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, यानी भारत में भी यही समान प्रवृत्ति देखी गई भारत में। जैसा कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ए सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, यानी भारत में भी यही समान प्रवृत्ति देखी गई। आगे देखिए, आवर पॉपुलेशन विच वाज अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन है फ्रेंड्स, यहाँ पर बिलियन नहीं, आपको ध्यान देना होगा, मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, यानी हमारी आज़ादी के समय जो हमारी जनसंख्या थी, जो ये अब इंडिया की बात हो रही है फ्रेंड्स। किसकी बात हो रही है? इंडिया की बात हो रही है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। आवर पॉपुलेशन, ये मैंने आपको बताई दिया। ए सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, यानी यही समान प्रवृत्ति भारत में भी देखी गई। आवर पॉपुलेशन विच वाज अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, ये हमारी आज़ादी के समय पर थी। ठीक है, कितनी थी? 350 मिलियन थी। रीच्ड क्लोज टू द मार्क बाई 2000 एंड क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन मई 2011। और जो मई 2011 के हम आंकड़ों की बात करें, जो जनगणना हुई थी उसकी हम बात करें तो उसमें आपको, यानी जनगणना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जनगणना को इंग्लिश में सेंसस कहते हैं, CENSUS, सेंसस यानी जनगणना। इसे इंग्लिश में जनगणना को सेंसस कहते हैं। ओके, CENSUS, ये यहाँ पर आपको ताकि अच्छा देखे। ये थी, कितनी थी? 350 मिलियन थी, जो कि आज़ादी के समय थी। और फिर मई 2011 में ये कितनी हो गई? 1.2 बिलियन, यानी और 1 बिलियन इक्वल टू 1000 मिलियन। इसे मैं थोड़ा और बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। 1.2 बिलियन, ठीक है, लगा लीजिए आप हिसाब।
यानी कितनी जनसंख्या तीव्र गति से हमारे देश में बढ़ोतरी की गई, जो जनसंख्या की बढ़ोतरी है वो कितनी तीव्र गति से की गई। इसके लिए इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। अब ये जनसंख्या वृद्धि हुई क्यों, इसके भी बहुत सारे कारण है फ्रेंड्स। अब इसके कारण बहुत सारे हैं जो कि आपको देखने। इसके जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण चिकित्सा सेवाओं का अच्छा हो जाना, यानी पहले जो लोग थे अच्छी सुविधाएं नहीं थी, जो चिकित्सा सुविधाएं थी वो अच्छी नहीं थी, तो उसके कारण नई नई विभिन्न बीमारियां थीं और उनमें लोगों की जान चली जाती थी। लोग अपने आप को नहीं बचा पाते थे, अपनी जान लोग नहीं बचा पाते थे, क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं जो थी वो बिल्कुल भी अच्छी उस टाइम नहीं थी। अच्छी थी लेकिन अब जितनी अच्छी हैं उससे कम अच्छी थी, जब से काफ़ी बेहतर व्यवस्थाएं अब हो चुकी हैं, जिसके कारण लोगों की मृत्यु ज़्यादा नहीं होती। हालांकि अभी भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि जिनके कारण मृत्यु हो जाती है, लेकिन पहले के बराबर नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जनसंख्या वृद्धि का, ये भी बहुत कारण था नहीं है, अब है। और कई इसके कम आयु में विवाह कर लेते थे जो लोग थे, कम आयु में शादी हो जाती थी। अब जब कम आयु में शादी हो जाती थी तो फिर उन्हें इतना ज्ञान नहीं होता था, उन्हें इतनी समझ नहीं होती थी और वो क्या करते थे, जनसंख्या वृद्धि